हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से अपना एक बार इंग्लिश और हिंदी का डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने इंग्लिश के डिक्टेशन में विंटर सीज़न पर एक पैराग्राफ लिखा था। इसी तरीके से आज हम लोग समर सीज़न पर एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से आप अपनी इंग्लिश की कॉपी, पेंसिल, इरेजर, पेन से भी लिखते हैं लेके आ जाइए, जिससे कि हम लोग अपना डिक्टेशन शुरू करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डिक्टेशन। तो लिखिए आप लोग, ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द समर, लिखिए ड्यूरिंग द समर, कॉमा, ड्यूरिंग द समर, कॉमा, इट इज वेरी हॉट, फुल स्टॉप, ड्यूरिंग द समर, कॉमा, इट इज वेरी हॉट, फुल स्टॉप, ड्यूरिंग द समर, कॉमा, इट इज वेरी हॉट, फुल स्टॉप, the sun shines very brightly, लिखिए the sun shines very brightly, full stop, the sun shines very brightly, full stop। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ड्यूरिंग द समर, कॉमा, इट इज वेरी हॉट, फुल स्टॉप, द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली, फुल स्टॉप। ठीक है, तो आगे लिखेंगे, हॉट विंड ब्लोज, फुल स्टॉप, हॉट विंड ब्लोज, फुल स्टॉप, the sun shines very brightly, full stop, hot wind blows, full stop, we use sunglasses, we use sunglasses, we use sunglasses and umbrellas, we use sunglasses and umbrellas, लिखिए स्टूडेंट्स, we use sunglasses and umbrellas to protect ourselves, to protect ourselves, we use sunglasses and umbrellas to protect ourselves from the heat, full stop, from the heat, full stop, we use sunglasses and umbrellas to protect ourselves from the heat, full stop। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आप लोग भी समर सीजन में सन ग्लासेस और अम्ब्रेलास का यूज़ करते हैं। जो सन ग्लास का यूज़ करता है वो सन ग्लास के लिए कमेंट करेगा, और जो अम्ब्रेला का यूज़ करता है वो अम्ब्रेला के लिए करेगा। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं पूरा पैरा, ड्यूरिंग द समर, कॉमा, इट इज़ वेरी हॉट, फुल स्टॉप, द सन शाइन्स very brightly, full stop, hot wind blows, full stop, we use sunglasses and umbrellas to protect ourselves from the heat, full stop। अब आगे लिखेंगे हम लोग, we wear cotton clothes in summer। ठीक है, लिखिए we wear cotton clothes in summer, we wear cotton clothes in summer, full stop, we wear cotton clothes in summer, full stop। और आज का सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा
कि हम लोग समर में कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। ठीक है, तो जिसको आंसर आता हो वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकता है। We wear cotton clothes in summer, full stop. We eat ice creams. We eat ice creams and have cold drinks. We eat ice creams and have cold drinks to keep ourselves cool, full stop. To keep ourselves cool, full stop. We eat ice creams and have cold drinks to keep ourselves cool, full stop. We eat ice creams and have cold drinks to keep ourselves cool, full stop. During summer, लिखिए, हाँ लिखिए, during summer, comma, during summer, comma, we enjoy, during summer, comma, we enjoy some special, during summer, comma, we enjoy some special fruits such as mango and watermelon. Fruits such as mango and watermelon, full stop. ठीक है, तो अब हम लोग एक बार पूरा पैराग्राफ अपना फिर से टैली करेंगे। तो हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग टैली करें। ड्यूरिंग द समर, कॉमा, it is very hot, full stop. The sun shines very brightly, full stop. Hot wind blows, full stop. We use sunglasses and umbrellas to protect ourselves from the heat, full stop. We wear cotton clothes in summer, full stop. We eat ice creams and have cold drinks to keep ourselves cool, full stop. During summer, comma, we enjoy some special fruits such as mango and watermelon, full stop. तो यहाँ हमारा इंग्लिश का डिक्टेशन ख़त्म हुआ और जो भी हमने बोला है वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग उसे टैली कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना हिंदी का डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए आप लोग जल्दी से अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। कल हिंदी के डिक्टेशन में हम लोगों ने एक पोएम लिखी थी और आप लोगों को शायद पसंद भी आई होगी। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और एक आज हम लोग स्टोरी लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में। और जो स्टोरी है ये NCERT क्लास फर्स्ट की बुक की है और अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसे शायद पता भी होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी का डिक्टेशन। एक बंदर, लिखिए, एक बंदर पेड़ पर बैठा था, पूर्ण विराम। एक बंदर पेड़ पर बैठा था, पूर्ण विराम, सॉरी फुल स्टॉप बोल रहे हैं, पूर्ण विराम रहेगा, ठीक है। लिखिए, एक बंदर पेड़ पर बैठा था, पूर्ण विराम। एक बंदर पेड़ पर बैठा था, पूर्ण विराम। बंदर की पूंछ, बंदर की
पूंछ बहुत लंबी थी, पूर्ण विराम। लिखिए, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, पूर्ण विराम। इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी, पूर्ण विराम। और ज़मीन में आपको पता ही होगा कि एक बिंदी नीचे लगेगी जो कि एक आगत ध्वनियाँ होती हैं, और आगत ध्वनियाँ से संबंधित हमने पहले भी आपको पैराग्राफ लिखवाया है और हार्ड वर्ड्स भी लिखवाए हैं। तो जिसको पता नहीं है आगत ध्वनियाँ के बारे में, वो हमारा पीछे का वीडियो जाके देख सकता है, ठीक है। तो लिखिए, इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी, पूर्ण विराम। एक गिलहरी, लिखिए, एक गिलहरी जमीन, हाँ लिखिए, एक गिलहरी जमीन एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी, पूर्ण विराम। एक गिलहरी, हाँ, एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी, और उछल कूद के बीच में एक डैश आता है, ठीक है। उछल कूद कर रही थी, पूर्ण विराम। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी, पूर्ण विराम। लिखिए, अचानक उसे पूंछ दिखाई दी, पूर्ण विराम। लिखिए, अचानक उसे पूंछ दिखाई दी, पूर्ण विराम। आगे लिखिए, उसने सोचा डैश, उसने सोचा डैश, डैश मतलब एक छोटी सी लाइन बनाएंगे, बहुत बड़ी नहीं, ठीक है। और ये बीच में लाइन बनाई जाती है, बिल्कुल नीचे डैश वाली नहीं, ठीक है। तो लिखिए, उसने सोचा डैश, यह झूला, उसने सोचा डैश, यह झूला कहाँ से आ गया, क्वेश्चन मार्क। उसने सोचा डैश, यह झूला कहाँ से आ गया, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर हम लोग अपना पैराग्राफ ख़त्म करेंगे, और इसके बाद की स्टोरी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम लोग एक बार फिर से अपना पैराग्राफ टैली करेंगे पूरा। एक बंदर पेड़ पर बैठा था, पूर्ण विराम। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, पूर्ण विराम। इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी, पूर्ण विराम। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी, पूर्ण विराम। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी, पूर्ण विराम। उसने सोचा डैश, यह झूला कहाँ से आ गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग अपना हिंदी का डिक्टेशन भी फिनिश कर रहे हैं। और हमेशा की तरह जो भी हमने बोला है, चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का, वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि कंटिन्यूसली इस डिक्टेशन को लिखें विदाउट पॉज करे हुए, और जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं उसे एटलीस्ट 5 टाइम्स लिखें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।